हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा नीड ऑफ सेपरेशन, हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने देखा था, एक बार मैं समराइज करा देता हूँ आपको, रिकैप करा देता हूँ एक बार। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नीड ऑफ सेपरेशन। सो हमें सेपरेशन की नीड क्यों पड़ी थी बेटा, क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, जो सब्सटेंस या मिक्सचर है हमारे पास उसमें से जो अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज है उसे हम सेपरेट कर दें, और जो सब्सटेंस है हमें डिजायरेबल सब्सटेंस वो मिल जाए। या फिर हम क्या चाह रहे थे कि जो बिल्कुल ही प्योर सब्सटेंस हमें चाहिए था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, सेपरेशन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था, मिक्सचर हमने देख लिया था, सब्सटेंस हमने देख लिया था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, ये सब हम देख चुके थे बेटा। अब हम देखते हैं कि जो सेपरेशन सब्सटेंस के जो सेपरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो मेथड्स कौन कौन से हैं जो आप अप्लाई करके सब्सटेंस को या मिक्सचर को सेपरेट करते हो। इज दैट क्लियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सब्सटेंस आप, जो मिक्सचर आप यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है। तो बेसिकली देखा जाए तो सेपरेशन डिपेंड्स करता है बेटा, जो मिक्सचर आप ले रहे हो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहा हूं और मुझे सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा। इफ आई एम डिसॉल्विंग टू लिक्विड्स बोथ दैम, अगर मैं दोनों लिक्विड्स को क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, तो मैं किस मेथड को यूज करके उन्हें सेपरेट करूंगा। अगर मैं किसी गैस को मिक्स कर रहा हूं किसी लिक्विड में, तो मैं उन्हें कैसे सेपरेट कर सकता हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मिक्सचर कैसा है आपका, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या गैस सॉल्यूशन है, उसके बाद ही तो अप्लाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि मैंने क्या कर रखा है, चॉक पाउडर मिक्स कर रखा है किसमें, वाटर में, और मुझे उसे सेपरेट करना है। तो ऐसा तो है नहीं मैं हाथ से वाटर जो कंटेनर है उसमें हाथ से डालूंगा, हाथ डालूंगा और चॉक पाउडर निकाल लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। या मैं आपसे कहूँ ऐसा कर दो कि इसे इवेपोरेट कर दो। तो डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड फॉलो हम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कोई भी मेथड लगाने से पहले आपको देखना होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट ले रखे हैं आपने मिक्सचर के, या मटेरियल्स जो है मिक्सचर का वो किस टाइप का है। अगर अपन को ये पता लग जाएगा तो हम मेथड्स इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे हम, क्या है बेटा वो लाइन, देखो, methods of separation are based on the properties, ध्यान से समझते हुए चलना, properties of material present in a mixture, present in a mixture। ठीक बेटा, कोई भी मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स है आपके पास, जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द मेथड्स आर एज फॉलोज। उनमें से हम वन बाय वन करके एक एक मेथड पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लेंगे वो है आपका हैंड पिकिंग मेथड। फर्स्ट मेथड इज योर हैंड पिकिंग। ठीक, अब हैंड पिकिंग मेथड में हम क्या करते हैं वो समझो। हैंड पिकिंग मेथड से, जैसे आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, हम कुछ हैंड से पिक कर रहे होंगे। क्या पिक कर रहे हैं हम, या तो इंप्योरिटीज को पिक कर रहे होंगे या फिर जो प्योर सब्सटेंस है उसे पिक कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट। देखो हैंड पिकिंग कहां पर होता है, एग्जांपल देता हूं मैं, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। मिक्सचर नमकीन देखिए आपने बेटा, देखी होगी, ऑब्वियसली बात है, सब यूज करते हैं, सब खाते हैं। मिक्सचर नमकीन में क्या होता है, मूंगफली के दाने भी होता है, पपड़ी भी होती है, सेव भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो रही होती हैं। एम आई राइट और नॉट। अब मुझे क्या करना है, उसमें से मेरे को सेव अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, हैंड से मिक्सचर नमकीन में सेव पिक करूंगा और उसे अलग कर दूंगा। अब मुझे चाहिए मैं मूंगफली अलग करूं, तो मूंगफली पिक करूंगा और अलग कर दूंगा। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो चॉकलेट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे
जेली वगैरह की चॉकलेट्स होती है, उसमें फ्लेवर होते हैं बेटा बहुत सारे। किसी भी किराना शॉप पे आप जब जाओगे तो वहां पर देखना, वो जब आप उससे बोलते हो कि मुझे गवावा चाहिए या मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए या फिर पपाया वाली चाहिए, तो वो क्या करता है, हैंड से पिक करता है और आपको दे देता है। इज दैट क्लियर? सो डिपेंड करेगा कि मिक्सचर किस टाइप का है। मिक्सचर हमने देखा कि सॉलिड्स हम यूज कर रहे हैं, दो सॉलिड जब आपस में मिक्स हो रहे होते हैं तो मिक्सचर बना रहे हैं, उस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, हैंड पिकिंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है बेटा, जो स्मॉल सॉलिड्स हैं, ऐसा भी नहीं हो बहुत बड़े बड़े हों, स्मॉल सॉलिड्स जो दूसरे सॉलिड्स में मिक्स हो रहे होते हैं और जो विजिबल हो, ऐसा सॉलिड जो विजिबल हो, विजिबल ही नहीं होगा तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, ऐसा मिक्सचर जिसमें दो सॉलिड्स क्या हो, विजिबल हो और डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता हो, तो हम उसे पिक कर लेंगे हैंड से और उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं बेटा, इफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉलिड मिक्सचर, कौन से मिक्सचर के लिए यूज कर रहे हैं अपन, कौन से मिक्सचर के लिए यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा, सॉलिड मिक्सचर के लिए। ठीक है, इज बिग एंड विजिबली डिफरेंट, visibly different, then it can be separated by hand picking method, by hand picking method। ठीक है बेटा, ऐसे दो सॉलिड जो आपस में मिक्स हो रहे हो और जो पार्टिकल्स है उसकी क्या हो, विजिबली डिफरेंट हो और उसकी खुद की डिफरेंट प्रॉपर्टी हो, देन हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, हैंड पिकिंग मेथड। अब एग्जांपल लिखते हैं वन बाय वन, एग्जांपल लिख रहे हैं हम बेटा, है ना, यही लिख देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट एंड राइस। क्या कर रहे होते हैं बेटा, घर पे आप देखना मम्मी जब भी घर पे चावल बना रही होती है या फिर जो गेहूं वगैरह बना रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े से, छोटे छोटे से। सो उसको क्या किया जाता है, हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट किया जाता है, ताकि हमें क्या मिल सके, डिजायरेबल सब्सटेंस हमें मिल सके, प्योर हमें वेट मिल सके और राइस मिल सके। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो स्टोन्स अपन ने सेपरेट कर लिया। हम सेकंड बात करें, सीड्स ऑफ different varieties of pulses, seeds of different varieties of pulses get mixed up and एंड नहीं लिखते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो plucking of
rotten grapes from a bunch is nothing but done by hand picking. ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप और कुछ भी देख सकते हो। स्टोन्स पल्सेस में से अलग कर लेना, शुगर और राइस, शुगर और सॉल्ट में से स्टोन अलग कर लेना, वो भी लिख लेते हैं। स्टोन्स लिख लेते, पूछ लेते हैं आपसे डायरेक्ट एग्जाम में। स्टोन्स कैन बी separated from sugar and salt. ठीक है बेटा, so these are the examples which we follow daily life. ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वो हमने लिखी है बेटा। उसे हम सेपरेट कैसे करेंगे? बाई पिक बाई हैंड। ठीक है बेटा, हाथ से हम क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज क्या है बेटा? एडवांटेज ये है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल मिक्सचर है, आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मिक्सचर है आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स का, तो आप उसमें से इजीली इंप्योरिटीज आप बोल दो या अनडिजायरेबल सब्सटेंस आप कह दो, उसे सेपरेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हम उसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स of dust and husk or stones from bigger particle. ठीक है बेटा, ये इसका एडवांटेज है कि आप बिगर में से स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? स्मॉल नहीं आएगा, ये बिगर पार्टिकल्स है ना। बिगर इंप्योरिटीज को स्मॉल पार्टिकल्स में से या फिर स्मॉल ग्रेन्स आप कह दो, उसमें से आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ा है। रिमूव, यहां बिगर आएगा बेटा, बिगर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, हस्क और स्टोन फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स। ठीक, ये इसका एडवांटेज है, स्मॉल ग्रेन्स। अब बात कर लें डिसएडवांटेजेस की क्या है, तो डिसएडवांटेजेस है बेटा आपका डिसएडवांटेज ये है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपका टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे टाइम कंज्यूमिंग है? अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक शुगर मैंने आपको दे दिया, एक पैकेट दे दिया 50 kg का, उसमें से अगर हम बात करेंगे, हम जो स्टोन्स के पार्टिकल्स उसमें मिक्स है, लेट सपोज अगर आप उसे सेपरेट करने बैठेंगे या अलग करने बैठेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, डिसएडवांटेज है इसका कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज यही है बेटा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम बिगर इंप्योरिटीज को तो आसानी से अलग कर सकते हैं, पर अगर स्मॉल इंप्योरिटी आ गई
जो पार्टिकल्स की सेम साइज की, तो कैसे हम अलग करेंगे, तो फिर हम इस मेथड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वो एक और इसका ड्रॉबैक्स है बेटा। इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन डस्ट पार्टिकल आर स्मॉल इन साइज। ठीक है बेटा, तो ये इसका एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आप बिगर पार्टिकल्स को या इजीली क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और स्मॉल पार्टिकल्स को हम स्टोन्स के या डस्ट के उसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड खत्म होता है बेटा सेपरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, आप लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे, सॉलिड को कैसे सेपरेट करोगे, हम 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।